Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. I hope guys you all are doing well. Guys, स्टोरी एक ऐसा मीडियम है जिसकी हेल्प से आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो गाइस। मैंने अपने पहले भी वीडियो में ये चीज़ आपको बताई है। ओनली विद द हेल्प ऑफ स्टोरी लिसनिंग एंड वॉचिंग केयरफुली यू कैन लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स only with the help of one story. Vocabulary, sentence formation, advanced structures, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस, causative सेंटेंसेस। गाइस आप इस स्टोरी की मदद से क्या नहीं सीख सकते हैं। सो गाइस मूव करते हैं अपनी स्टोरी की तरफ से। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। 1 week back I was coming back home from my morning walk. 1 week बैक एक सप्ताह पहले की बात है। एक सप्ताह पहले व्हेन आई वॉज कमिंग बैक। गाइस यहाँ पे देखिए आपका पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप ट्रांसलेशन के साथ साथ ग्रामर पोर्शन भी मीन्स टेंसेस भी हमें बताते चलिए। सो गाइस थोड़ा सा लिटिल बिट वीडियो में भी मैं करूँगी नहीं, हो सकता है थोड़ा सा 1-2 मिनट का बढ़ जाए, लेकिन गाइस मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करती हुई चलूँगी। आपका ग्रामर पोर्शन कहीं भी नहीं छूटेगा। पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है आई वॉज कमिंग बैक होम फ्रॉम माई मॉर्निंग वॉक। मैं अपनी मॉर्निंग वॉक से घर वापस आ रहा था। आई सॉ अ बिल्डिंग। आई सॉ आपका पास इंडेफिनिट का है, सेकेंड की वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। आई सॉ मैंने देखा, अ बिल्डिंग एक बिल्डिंग, वॉज ऑन फायर। वॉज ऑन फायर, ऑन फायर होता है जिसमें आग लगी। वैसे भी ये बहुत ट्रेंडी वर्ड है गाइस। अगर आप बहुत अच्छा कहीं पे परफॉर्म करते हैं तब भी आपको लोग बोलते हैं यू वर ऑन फायर, मीन्स तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ये एक ट्रेंडी वर्ड है, ऐसे भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे वॉज ऑन फायर, बिल्डिंग में आग लगी हुई थी, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आई सॉ अ बिल्डिंग वॉज ऑन फायर, एक बिल्डिंग में आग लगी हुई थी, मैंने देखा। विथ बिग फ्लेम्स एंड लॉट्स ऑफ स्मोक। कैसे आग लगी हुई थी? फ्लेम्स मीन्स यहाँ पे हैं आपकी लपटें। जो लपटें थे वो ऊंची ऊंची लपटें थी। एंड लॉट्स ऑफ स्मोक। स्मोक गैस होता है धुआं, और बहुत सारे धुएं के साथ में बहुत ऊंची ऊंची लपटें थी। अ क्राउड हैड गैदर्ड। यहाँ पे गाइस देखिए आ क्राउड मीन्स डिनोट किया गया है इसको सिंगुलर, क्योंकि जो भीड़ होती है वो तो बहुत होती है, लेकिन उसको जो डिनोट करते हैं क्राउड, वो सिंगुलर डिनोट करते हैं, उसको प्लूरल डिनोट नहीं करते हैं। अगर बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं तो वहाँ पे वो क्राउड होता है और उसको एज अ सिंगुलर डिनोट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आ का यूज़ हुआ है। अ क्राउड हैड गैदर्ड मीन्स जो एक क्राउड था वो ऑलरेडी गैदर्ड हो चुका था, इकट्ठा हो चुका था। एंड आई अप्रोच्ड अ मैन। मैं एक आदमी के पास गया। यहाँ पे आप वेंट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अप्रोच्ड बहुत ही ट्रेंडी है। अप्रोच्ड मीन्स मैं गया और पूछताछ करने लगा, उस इसकी वजह से यहाँ पे अप्रोच्ड, मैंने एक आदमी को अप्रोच किया। वॉट हैपेंड, क्या हुआ? ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट कि दिस बिल्डिंग इज ऑन फायर। और यहाँ पे गाइस फायर ब्रोक आउट भी यूज़ कर सकते हैं। जब आग लगती है उसको फायर ब्रोक आउट भी बोलते हैं। इस बिल्डिंग में आग लग चुकी है मीन्स ये बिल्डिंग आग में है, और आप उसको फायर ब्रोक आउट भी बोल सकते हैं कि इस बिल्डिंग में आग लग गई है। द फायर वॉज बिग, आग बड़ी थी। A lot of flames were coming out and many people were trapped in that building. फायर काफ़ी, आग जो थी वो काफ़ी बड़ी लगी हुई थी, बहुत सारी वहाँ से लपटें बाहर निकल रही थी। Many people were trapped. ट्रैप मीन्स फंसे हुए थे। एक गैस वो होता है जालसाजी वाला ट्रैप,
वो भी ट्रैप्ड होता है, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे फंसे हुए थे, इसके लिए भी ट्रैप्ड ही यूज़ किया गया है। मैनी पीपल वर ट्रैप्ड इन दैट बिल्डिंग, बहुत सारे लोग फंसे हुए थे। द फायर ग्रीव बिगर एंड विगर, यहाँ पे ग्रो की सेकेंड फॉर्म ग्रीव यूज हुई है, मीन्स जो आग थी वो बड़ी हो रही थी, बढ़ती जा रही थी, जो आग थी वो बढ़ती जा रही थी। देयर वॉज केओस, केओस गैस मैंने पहले भी आपको बताया है, जब अफरा तफरी के लिए यूज़ होता है कि वहाँ पे अफरा तफरी मची हुई थी। देयर वॉज केओस, वहाँ पे अफरा तफरी मची हुई थी। द पीपल ट्रैप्ड देयर वर हैविंग ट्रबल ब्रीदिंग, गैस इसको ध्यान से देखिए। द पीपल, लोग, ट्रैप्ड फंसे हुए थे, देयर वहाँ पे, वर उनको हो रही थी, पीपल यहाँ पे प्लूरल है इसलिए वर यूज हुआ है। हैविंग ट्रबल ब्रीदिंग, यहाँ पे ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग सांस लेने में उनको ब्रीथ करने में दिक्कत हो रही थी। स्पेशली दोज हु वर वेरी एल्डरली, मीन्स उनको, खासकर उनको जो बुजुर्ग थे, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। पीपल नियर बाई नोटिस द स्मोक एंड गैदर्ड क्विकली, पहले से लोग कुछ तो थे, लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ पे आपका स्मोक, धुआं देखा और वहाँ पे इकट्ठे हो गए जल्दी से, क्विकली जल्दी से, गैदर्ड इकट्ठे हो गए। फायर फाइटर्स, दे कॉल्ड द फायर फाइटर्स, उन्होंने फायर फाइटर मीन्स फायर ब्रिगेड को कॉल किया। वाइल वेटिंग फॉर देम टू अराइव, वाइल वेटिंग, गाइस सेंटेंस फॉर्मेशन देखते जाइए। वाइल वेटिंग, उनका जब इंतजार हो रहा था, फॉर देम टू अराइव, उनके आने का जब इंतजार हो रहा था। द क्राउड मीन्स जो वहाँ पे भीड़ थी, एंड आई और मैं, डिड आर बेस्ट टू असिस्ट, हमने अपना बेस्ट दिया, हमने अपना बेस्ट किया उनको हेल्प करने में, असिस्ट करने में। गैस यहाँ पे देखिए, शायद मुझे जब भी ये सेंटेंस इस तरीके के मिलते हैं तब भी मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि जब भी दो लोगों का होता है, द क्राउड एंड आई, यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, और ये अगर इनको ये सेंटेंस बोलना हो, द क्राउड एंड मी बोलते हैं। गैस मी नहीं होगा, हमेशा आई होता है, क्योंकि द क्राउड है वो आपका सिंगुलर थर्ड पर्सन को डिनोट कर रहा है। सिंगुलर मैं इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डिनोट किया गया है, लेकिन क्राउड वर्ड केवल एक आया है, इसलिए यहाँ पे द क्राउड एंड आई होगा। जैसे कि मेरे हस्बैंड एंड आई, माई हस्बैंड एंड आई, माई फ्रेंड एंड आई, बहुत सारे लोग मी लगाते हैं, तो प्लीज़ मी मत लगाइए। डायरेक्टिंग ट्रैफिक एंड ऑफरिंग सपोर्ट, वहाँ जो भीड़ लग रही थी उसको हम लोग ट्रैफिक को हटा रहे थे और लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। फाइनली मीन्स अंततः, फाइनली द फायर फाइटर्स अराइव्ड, फायर फाइटर्स जो फायर ब्रिगेड के जवान होते हैं उनको बोलते हैं, आ गए। एंड वर्कड टायरलेसी, गाइस देखिए वोकैब देखिए, टायरलेसी मीन्स होता है बिना थके हुए, बिना आराम किए हुए। उन्होंने कैसे काम किया? बिना थके हुए। टू पुट आउट द फ्लेम्स, अभी पुट आउट आग बुझाना, अभी आग लगना क्या था? ब्रोक आउट, अभी आग को बुझाना क्या है? पुट आउट, पुट आउट द फ्लेम्स, आग बुझाने के लिए उन्होंने बिना थके हुए काम किया। वर्कड टायरलेसली टू पुट आउट द फ्लेम्स, आग को बुझाने के लिए उन्होंने बिना थके हुए मेहनत की। थैंकफुली, शुक्र है भगवान का, एवरीवन मेड इट आउट सेफली, सभी को वहाँ से सेफली निकाला गया। एंड ऑल्दो द बिल्डिंग वॉज कोलैप्स्ड, गाइस देखिए वोकैब कोलैप्स्ड, कोलैप यहाँ पे की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है। कोलैप्स्ड होता है बिल्डिंग गिर जाना, ध्वस्त हो जाना। तो द बिल्डिंग वॉज कोलैप्स्ड, बिल्डिंग गिर गई थी, गिरा दी गई थी, मीन्स आग की वजह से गिर गई थी, इसलिए यहाँ पे पैसिव आया है। द कम्युनिटी केम टुगेदर टू हेल्प दोज अफेक्टेड, जो वहाँ के कम्युनिटी के मेंबर्स थे वो आगे आए और उन्होंने हेल्प की, किसकी? जो अफेक्टेड थे इस चीज़ से। द इंजर्ड वर टेकन टू द हॉस्पिटल, गाइस पैसिव वॉइस का सेंटेंस,
द इंजर्ड मीन्स जो चोटिल आदमी थे, वर बहुत सारों के लिए यहाँ पे वर यूज़ हुआ है, टेकन टू द हॉस्पिटल, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, पैसिव वॉइस गाइस, एंड दे वर प्रोवाइडेड ट्रीटमेंट एज सुन एज पॉसिबल, अगेन पैसिव वॉइस, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया जितनी जल्दी हो सकता था, एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सकता था। द फायर ब्रिगेड वॉज कैरिंग आउट द रेस्क्यू वर्क इन फुल स्विम, जो फायर ब्रिगेड की टीम थी वो अपना रेस्क्यू का काम बहुत ही स्विम से कर रही थी, मीन्स बहुत जल्दी कर रही थी। थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है, देयर वर नो कैजुअलिटीज़, वहाँ पे कोई कैजुअलिटीज़ नहीं थी, मीन्स वहाँ पे किसी का डेथ ऐसा कोई नहीं था कि कोई मिस हैपनिंग हुई हो, मीन्स कोई कैजुअलिटी नहीं थी वहाँ पे। एंड द स्मोक वॉज स्लोली डिसअपियरिंग, और वहाँ पे जो स्मोक था वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। ऑल द पीपल वर जस्ट इंजर्ड, केवल लोग घायल हुए थे, कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई थी। When all the people were taken out safely by the fire brigade, जब सभी लोगों को फायर ब्रिगेड के द्वारा सेफली निकाल लिया गया था, एंड टेकन टू द हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल ले जाया गया था, द पीपल गैदर्ड देयर टुक अ साइन ऑफ रिलीफ। गाइस देखिए, इतना अच्छा बेहतरीन मैं करके लाती हूँ स्टोरीज़ को कि अगर आप ध्यान से देखोगे ना, कितनी सारी चीज़ें आप एक स्टोरी में सीख लोगे। द पीपल गैदर्ड, जो वहाँ पे लोग इकट्ठे थे, दे टुक आ साइन ऑफ रिलीफ, गाइस नोट कर लो, साइन ऑफ रिलीफ, राहत की सांस लेना। दे टुक आ साइन ऑफ रिलीफ, उन्होंने राहत की सांस ली। आई थैंक द फायर ब्रिगेड टीम, मैंने फायर ब्रिगेड टीम का धन्यवाद किया, एंड और केम होम फ्रॉम देयर, और अपने घर आ गया वहाँ से। आई वॉज थिंकिंग, पास्ट कंटिन्यूअस, आई वॉज थिंकिंग हाउ टेरिबल द एक्सीडेंट वॉज, ये एक्सीडेंट कितना भयानक था। गाइस यहाँ पे देखिए, आपको एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। जब भी किसी सेंटेंस से पहले आपका WH फैमिली आती है और वहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है, उसके बाद जो सेंटेंस होता है वहाँ पे आपकी वर्ब, जो सब्जेक्ट होता है वो पहले आता है और वर्ब बाद में आता है। आप देखिए, आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था, हाउ टेरिबल द एक्सीडेंट वॉज, यहाँ पे द एक्सीडेंट आपका जो भी सब्जेक्ट है, हाउ पहले लगा हुआ है, हाउ टेरिबल, इसलिए आपकी वर्ब बाद में लगी हुई है। जैसे कि मैं समझाती हूँ आपको एग्जांपल दे करके। डू यू नो वेयर शी लिव्स, ये करेक्ट है। कई लोग बोलते हैं डू यू नो वेयर डज शी लिव, ये गलत है गाइस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और डिटेल में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। सो गाइस, ये आज की स्टोरी थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और गाइस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग हैं आप ही लोगों जैसे जो कि ये सीखना चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन उनको अप्रोप्रिएट सोर्स नहीं मिल रहा है, तो आप शेयर कीजिए गाइस। चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए, कन्वर्सेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे गाइस।